स्ट्रेच मार्क्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको लेकर हर एक लड़कियां प्रेगनेंसी के टाइम पे डरे रहते हैं कि कैसे इस चीज़ से बचना है। और प्रेगनेंसी में स्ट्रेच मार्क्स आना बहुत ही आम बात है, इससे बचना भी बहुत मुश्किल है। तो चलिए आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कैसे आप स्ट्रेच मार्क्स से बच सकते हैं, इसको रोक सकते हैं। इवन अगर आप चाहते हैं तो ये ना भी आ सकते। सो विदाउट एनी आडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। देखिए, हमारा जो बॉडी है, बॉडी के ऊपर स्किन एक हद तक इलोंगेट हो सकता है। हम जब ओबेस हो जाते हैं, फैट डेवलप करता है, तो हमारी जो स्किन है वो भी इलोंगेट होता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट जब एक्सट्रीम लेवल में हमारे शरीर के जो स्किन है वो डेवलप हो जाता है, वो इलोंगेट हो जाता है, तो साथ ही साथ उसके जो कनेक्टेड टिश्यूज़ होते हैं वो टीयर अप होता है, यानी कि टूट जाता है। तो अगर आपके ऑलरेडी ऐसा हो चुका है तो उससे भी कैसे बचना है मैं आप लोगों को बता दूंगी। मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रेगनेंसी के टाइम ये जो स्ट्रेच मार्क्स होता है या एब्डोमेन में होता है, यानी कि पेट के ऊपर होता है। किसी किसी केसेस में ब्रेस्ट में भी होता है, अंडर आर्म्स में भी होता है, थाइस में भी होता है। इस टाइम पे नरिशमेंट रखना, अपने बॉडी को मॉइस्चराइज्ड रखना और साथ ही साथ विटामिन ए, सी और डी का लेना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब नरिश या मॉइस्चराइजेशन कैसे रखना है? देखिए, सबसे अच्छा जो तरीका है वो है कोकोनट ऑयल यूज़ करना। उसके साथ साथ बादाम ऑयल, कैस्टर ऑयल, देसी गाय के घी, इवन ग्लिसरीन भी आप यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ठंड के टाइम ही हो तो ही जाके आप इसको यूज़ करोगे। जैसे आप अपने सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में हो, उसके बाद से ही आप अपने जो बेबी बम्प आने वाला है उसके ऊपर, ब्रेस्ट के ऊपर, अंडर आर्म्स और थाइस के ऊपर जिधर मसल ज़्यादा है आपके, उधर नरिश करना स्टार्ट कर दीजिए। जो हेल्दी स्किन होता है यानी कि नरिश्ड स्किन होता है उसमें स्ट्रेच मार्क्स बहुत ही कम होता है। जो अनहेल्दी अननरिश्ड स्किन होता है उसमें टियर का पार्ट बहुत ज़्यादा होता है, स्ट्रेच मार्क्स बहुत ही ज़्यादा तरीके से आ जाते हैं। स्ट्रेच मार्क्स आपके अंदर कॉन्फिडेंस को तो लो करता ही है और उसके साथ साथ आपके बॉडी को अनअपीलिंग बनाते हैं। तो ऑलवेज इसका एक प्रिवेंटिव मेजर लेना ज़रूरी है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे आप स्टार्टिंग से अपने बॉडी को स्ट्रेच मार्क्स से बचा सकते हैं। सबसे पहला वाला जो पॉइंट है वो है हाइड्रेशन। बहुत ही ज़्यादा वाटर इनटेक करना, उसके साथ साथ अगर हो सकता है तो नारियल पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नारियल पानी में आपके सोडियम और पोटेशियम होता है जो आपकी स्किन को भी बहुत ही ज़्यादा ग्लोई और हाइड्रेशन देते हैं। आपके बॉडी के अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसको मेंटेन करना ज़रूरी है। किसी किसी के बॉडी में प्रेगनेंसी के टाइम में हम सुनते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड कम हो गया है, तो डॉक्टर उस टाइम में बहुत ही ज़्यादा पानी पीने के लिए बोलते हैं। तो ट्राई करना एटलीस्ट दिन में 12 से 13 ग्लास पानी पीने का कम से कम। और उसके साथ साथ अगर आपके हाथ पैर में स्वलन हो गया है, यानी कि स्वलननेस आ गया है, फूल गया है, स्ट्रेचनेस फील हो रहा है, लग रहा है जैसे आप हाथ पैर मोड़ रहे हो, तो कोकोनट वाटर इसमें बहुत ही ज़्यादा काम करता है, उसको रिलैक्स करते हैं। साथ ही साथ आपको न्यूट्रिशियस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेना है जो आपकी स्किन को बहुत ही ग्लोई रखेगा फ्रॉम डे 1 ऑफ प्रेगनेंसी। अब जैसे कि मैंने बोला है, विटामिन ए, सी और डी आपको मेंटेन करना है थ्रू आउट ऑफ द प्रेगनेंसी स्ट्रेच मार्क्स से बचने के लिए। और उसके साथ साथ इन सारे विटामिनों का बहुत सारे फंडामेंटल बेनिफिट्स है। वो क्या क्या है चलिए जान लेते हैं। विटामिन ए आपके स्किन के साथ साथ बच्चे का भी जो स्किन है उसको बहुत अच्छा रखता है, ग्लोई रखता है। जैसे आपके बेबी पैदा होगा आपको पता चल जाएगा कुछ दिन तक कि आपके बेबी के बॉडी में ग्लो बहुत ही ज़्यादा है, स्किन बहुत ही अच्छा होता है, टेक्सचर बढ़िया होता है और उसमें कोई रिंकल्स नहीं होता है, ग्लेज आता है। और उसके साथ साथ बच्चे का जो हेयर होता है उसका भी ग्रोथ बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपको आईसाइट का प्रॉब्लम है, यानी कि आपको चश्मा लगा हुआ है, तो बहुत ही हाई चांस होता है बच्चे को भी ये प्रॉब्लम आने का, पावर लगने का। तो विटामिन ए इससे भी बच्चे को प्रोटेक्ट करता है। पर विटामिन ए बहुत ही ज़्यादा परिमाण में आपको नहीं लेना है।
5th मंथ के बाद से, यानी कि जैसे आपका 5वां महीना ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आप विटामिन ए लेना स्टार्ट कर सकते हैं। हफ्ते में 1 दिन लेना है, 20 टैबलेट लेना है। इसके बाद आते हैं विटामिन सी। विटामिन सी आप 3 मंथ्स के बाद से थ्रू आउट प्रेगनेंसी ले सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके बॉडी में अगर कोई एलर्जिक कंडीशन है उससे बेबी को बचाते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको सर्दी खांसी का प्रॉब्लम है उससे भी बेबी को राहत मिलती है। साथ ही साथ हेयर्स और नखून ये भी ठीक रखते हैं बच्चे के अंदर। अगर आप विंटर के टाइम में प्रेगनेंसी लीड कर रहे हैं तो आंवला ज़रूर ट्राई कीजिए। इससे भी बच्चे का जो हेयर होता है, नखून होता है, स्किन होता है, बहुत अच्छा रहता है। विटामिन डी के बारे में तो जितना बोलूँ उतना ही कम है। देखिए, विटामिन डी के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं और ये बच्चे के हड्डियों के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, स्किन डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है और उसके साथ साथ बच्चे को सर्दी खांसी से बचाता है। प्रेगनेंसी के टाइम काफ़ी टाइम्स शिकायत आते हैं कि बैकबोन में पेन है, स्पाइनल कॉर्ड में पेन है, लोअर बैकबोन में पेन है, तो इससे भी विटामिन डी आपको बचाएगा। आपको एक बार विटामिन डी का मेडिसिन या तो इंजेक्शन भी मिलता है, आप ले सकते हैं। 6 महीने तक उसका काम चलता है। उसके बाद आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अपने गायनेक के साथ बात कर सकते हैं, वो आपको गाइड कर देंगे प्रॉपर तरीके से। इतने सारे जो मैंने बेनिफिट्स के बारे में बात किया, ये बच्चे के लिए तो बेनिफिशियल है, साथ ही साथ जो मम्मियाँ होते हैं उनके स्ट्रेच मार्क्स को रोकने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सारे तरीके का विटामिन्स। तो ज़रूर विटामिन्स जो डॉक्टर प्रोवाइड करते हैं उसको कंटिन्यूअस प्रोसीड्योर में रखिए और अपने खाने पीने के अंदर भी वही सारी चीज़ें इंक्लूड कीजिए जिसमें विटामिन ए, सी और डी है। साथ ही साथ अपने बॉडी को थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, गर्मी हो चाहे ठंडा हो, मॉइस्चराइज्ड रखिए। इससे आपके जो स्ट्रेच मार्क्स है वो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टू माई वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब के पास एक बेल बटन है, उसको दबा देना ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और प्रेगनेंसी से रिलेटेड आप एक वीडियो भी मिस ना कीजिए, आपके पास सारी जानकारी हो ताकि आपकी जो प्रेगनेंसी हो बहुत ही अच्छे एंड स्मूथ एंड कंफर्टेबल तरीके से आप लीड कर सकते हो विद ऑल द इन्फॉर्मेशन। सारे अच्छे से रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।